नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आने वाले आपके जो सीईटी का एग्जाम है 2022 का, 2022 या 23 में जो होने वाला है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जनवरी से जुलाई 2022 तक के 500 क्वेश्चन। तो इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप जाके सबसे पहले देखिए। ये पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समायोजित किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। और वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही मेहनत करनी है हमें, ताकि आगे जाके जब भी हमें मौका मिले, इस एग्जाम के बाद सीईटी के बाद जो भी पोस्ट मिले, और आप मैं तो को और अच्छी आप एचसीएस की तैयारी करें, आईएएस के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेहनत जो आप अब करेंगे वो बिल्कुल जो है आगे भी आपको काम आएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा क्या है इसके अंदर, दूसरा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपको फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए कि पहला कहां पर लगाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो प्लांट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें। पहला जो प्लांट है वो लगा था हिसार के उकलाना में। ठीक है, कहां लगा था? हिसार के उकलाना में। और ये है दूसरा। ठीक है, आपको याद रखना है। आपसे अब क्या पूछा गया? दूसरा। तो ये कहां पर लगा है? अंबाड़ा के अंदर, याद रह जाएगा, अंबाड़ा। अब गांव पूछा है आपसे, तो गांव कौन सा है? गांव है सुलर। ठीक है, अंबाड़ा के सुलर गांव के अंदर दूसरा ये बायोगैस का प्लांट लगाया गया है। और लगभग ये जो है 85 लाख का प्रोजेक्ट है और 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये टारगेट रखा गया है। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से? ठीक है, तो पहला आपका हिसार की कुलाना में, दूसरा आपसे पूछे तो कहां पर हो गया? अंबाड़ा के अंदर हो गया। ठीक है, अंबाड़ा में आम ज्यादा होते हैं, आप सब जानते होंगे। आम की फसल, फ्रूट में हम बात करें तो हरियाणा में आम ज्यादा होते हैं। और आम जो मेला है, मैंगो फेस्टिवल है, वो पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में लगता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हरियाणवी को यूनेस्को में सीनियर रिसर्च जो है कंसल्टेंट के रूप में चयन हुआ है? देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यूनेस्को की हम बात करें तो इसकी स्थापना आपसे कई बार पूछ ली जाती है। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं, तो मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में, फ्रांस के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अब किस हरियाणवी को? तो दिव्या शर्मा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिव्या शर्मा, दिव्या शर्मा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दिव्या शर्मा कहाँ की है? तो ये है भाई कैथड़, कैथड़ कलायत की। ठीक है, कलायत की बेटी है। और इनका जो है संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, उसके अंदर जो है इनका सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के रूप में पद पर चयन हुआ है। तो यहां तक आपको दोनों क्वेश्चन है वो समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में हरियाणा की सबसे उम्र दराज महिला का निधन हो गया है, तो इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो नाम बता दूं, इसका नाम है शरीफन देवी। क्या नाम है? शरीफन देवी। ये शरीफन देवी है कहाँ की भाई? तो ये है जींद की। ठीक है, जींद में गांव है बराह कला, बराह कला, तो यहाँ की है। और अभी इनकी मृत्यु हुई है, तो कितने साल, कितनी एज थी इनकी? तो 115 वर्ष। याद रह जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया आपको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाले आईपीडी, राष्ट्रीय आयुर्वेद और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यह जो संस्थान है कहां पर? पंचकुला के अंदर, जो 1995 में बना आपका पंचकुला, जो 898 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ पंचकुला, यहां पर जो है इसकी स्थापना। और इस पे लागत आएगी 271 करोड़ रुपए। कितनी लागत आएगी? 271 करोड़ रुपए में ये बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर 250 बिस्तर, जिसके अंदर हम बात करें 100 तो आयुर्वेद के और 150 प्राकृतिक चिकित्सा के बेड यहां पर स्थापित किए जाएंगे।
तो आपको अच्छे से ये चीज है वो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सम्राट मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है? तो ये कहां पर किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर के अंदर, जहां पर गन्ना ज्यादा होता है, आप सब जानते होंगे, यमुना नदी के किनारे यमुनानगर। तो यहाँ पर जो है ये सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है। किसने? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। समझ आ गया? तो जो ये जगाधरी रोड पे पड़ता है पोंटा साहिब मार्ग, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है? तो चंडीगढ़ की जो नई मेयर बनी है बीजेपी की तरफ से, तो है सरबजीत कौर। क्या नाम है उनका? सरबजीत कौर। याद रखिएगा, सरबजीत कौर है वो नई मेयर बनी है चंडीगढ़ की। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो हरियाणा राज्य महिला आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 दिसंबर 1999। ठीक है, अब यहां पर महिला आयोग की चेयरपर्सन की बात हुई है, तो ये बनी है रेनू भाटिया। रेनू भाटिया, ये पहले फरीदाबाद की मेयर होती थी रेनू भाटिया। तो रेनू भाटिया को 3 साल के लिए जो है हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं आपको कि जो ये तो अध्यक्ष होगी और एक उपाध्यक्ष भी है। तो जो है उपाध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है प्रीति भारद्वाज। ठीक है, प्रीति भारद्वाज। ठीक है, प्रीति भारद्वाज, याद रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और बात करें जो महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं वो है कौन है भाई? कमलेश ढांडा। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। किसे परिधान निर्यात संवर्धन, किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो नरेंद्र कुमार गोयनका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र कुमार गोयनका। गोयनका, ठीक है, नरेंद्र कुमार गोयनका को जो है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है इसका गठन हुआ था 1978 के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है भारतीय परिधान उद्योग को अपने प्रतिस्पर्धी लाभ और वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। स्थापना होगी 1978, गुरुग्राम साइबर सिटी है जो हमारी, ये इसका क्या हो गया? इसका हेडक्वार्टर हो गया, इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। ठीक है, याद रहिएगा, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। अब यहां पर बात करें, देखिए हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सम्मानित किया है। तो इसमें थोड़ी आप इसको देख भी लेना, फोटो इसकी डाउनलोड करके। देखिए 4 कोने वाले, इसके अंदर हम बात करें लाल नीले रंग के गठन चिन्ह में चमकीले सुनहरे रंग का हरियाणा पुलिस का लोगो लगा हुआ है। आप देखोगे उसका लोगो तो उसमें आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, और मध्य भाग में हरियाणा पुलिस जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है और जिसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ है। ठीक है, गठन चिन्ह के नीचे सेवा सुरक्षा सहयोग लिखा हुआ है। आप देखोगे हरियाणा पुलिस का लोगो तो उसके नीचे लिखा होता है, ठीक है, सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस के डीजीपी की बात करें, डीजीपी कौन है? ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वो है पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल, याद रहिएगा, पीके अग्रवाल हरियाणा के डीजीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% जो है आरक्षण जो हरियाणा के मूल निवासी हैं जिनके पास हरियाणा रेजिडेंस है, ये कानून कब से लागू हुआ? तो कानून की जहां तक बात आ गई, ठीक है, तो ये 15 जनवरी 2022 को, 15 जनवरी 2022 को। इसके अंदर क्या है कि जो स्थानीय जो यहाँ के युवा हैं उनको सबसे पहले जो है निजी कंपनी में जो है जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। 14 जनवरी 2022 को पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, आप सब जानते होंगे कि जो पानीपत है 1526 में पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। फिर 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीता था, बैरम खान ने युद्ध लड़ा था।
और फिर बात करें 1761 में जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठों का जो है यहाँ पर पतन हो गया था। तो ये आपको एक तो 14 जनवरी 1761 याद रखना है, मराठों का पतन हो गया था इस दिन, और मराठा शौर्य दिवस भी मनाते हैं 14 जनवरी को। तो ये है 261 साल हो गए भाई इस बात को, ठीक है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो स्थान है काड़ा, ठीक है। वार मेमोरियल के रूप में भी इसको विकसित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये प्रोफेसर और डॉक्टर राघवेंद्र तंवर, क्या नाम है? राघवेंद्र तंवर, तंवर, ठीक है। देखिए केयू की यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, केयू के जो 1956 में बनी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व कुल सचिव या फिर जो पूर्व डीएन एकेडमी अफेयर्स जो है प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को जो है भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम स्कैनिंग लैब स्थापित की गई है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला, ठीक है। हरियाणा को एक और जीनोम स्कैनिंग लैब पंचकुला में स्थापित की गई है। और पहली लैब, अब यहाँ पर ये तो दूसरी है, तो पहली लैब कहां पर स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई रोहतक के अंदर। तो पहली और दूसरी आपकी होगी पंचकुला के अंदर, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा ने किस तारीख को अपना पराक्रम दिवस मनाया? देखिए यहां पर बात आ गई किसकी? पराक्रम दिवस की। तो पराक्रम दिवस है वो जो है 23 जनवरी को। कब मनाया गया? 23 जनवरी को, याद रह जाएगा, हरियाणा विधानसभा के अंदर। और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष आप सब जानते होंगे, ज्ञानचंद गुप्ता है, ज्ञानचंद गुप्ता। और 90 सीटें हैं विधानसभा की, याद रखना आपको। 10 लोकसभा की हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा। देश में एक्स्ट्रा, नेक्स्ट हम बात करें तो जो है देश में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो ये कहां पर किया गया? बल्लभगढ़ के अंदर, ठीक है, बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़ के अंदर जो है इसका ट्रायल लिया गया। समझ आ गया? और हरियाणा के परिवहन मंत्री पूछ लें आपसे, परिवहन मंत्री कौन है हरियाणा के? तो आप सबको ज्ञात ही होगा, मूलचंद शर्मा है, मूलचंद शर्मा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल, इससे क्या होगा कि एवरेज भी ज्यादा देगी जो भी वाहन होगा, और प्रदूषण भी कम होगा इससे, ठीक है। चलिए अगला है, हरियाणा किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को जो है लेकर एएमयू साइन किया है? ठीक है, तो हम बात करें ये किसके साथ किया है, तो ये किया भी हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के साथ ये साइन किया गया है। और आदि बद्री डैम के निर्माण सरस्वती नदी का क्या होगा? पुनर्द्वार होगा। तो लगभग 215 करोड़ रुपए इस पे खर्च आए। हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, याद रखना आपको। जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो। और इसके जो कृषि विज्ञान केंद्र करनाल जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर विजय कुमार कौशिक। तो इनको जो है शिमला में जो आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इनको जो है इन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था, और जिसको लिए इनको बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला। तो इसके साथ साथ ही इनको ये जो है राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा के किस जिले में बनेगी? तो ये गुरुग्राम के अंदर। आप हरेरा के बारे में सुना होगा, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो गुरुग्राम के अंदर है। उसी के हिसाब से जो है गुरुग्राम रेरा के मतलब शिकायत निवारण प्रणाली के लिए जो है डिजिटीकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और जो गुरुग्राम रेरा के अध्यक्ष हैं वो के खंडेलवाल हैं, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। लाला लाजपत राय
LLRU की बात हो रही है, जो लाला लाजपत राय वेटनरी जो विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। और इसके जो है कुलपति, जो वाइस चांसलर बनाए गए, हम बात करें तो विनोद कुमार वर्मा, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो डॉक्टर जो विनोद कुमार वर्मा है, उनको लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको लुवास कहते हैं, इनके कुलपति इनको बनाए गए हैं। और इससे पहले है डॉक्टर गुरदयाल सिंह थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उनके स्थान पे इनको जो है बना दिया गया अभी। तो ये था भाई पार्ट सेकंड। पार्ट 2 भी आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ये भी कर लो आप। हम करेंगे 500 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है, कमेंट करके आपकी राय बतानी है कि और किस प्रकार के क्वेश्चन है हमें शामिल करने चाहिए। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं समायोजित करता हूँ इसमें। और आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएंगे। जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सीईटी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। देखिए, प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा में पहला वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? पंचकुला में, यमुनानगर में, गुरुग्राम में, रोहतक में। तो ये सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। जिनको पता होगा प्लाईवुड उद्योग कहाँ है तो बड़ा इजीली इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।